जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम। आई एम वालेकुम फाइन। अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को इशू तो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ज्वाइन करने का? सबके पास इंस्टॉल्ड है ना? Okay, first of all, I would like to introduce myself a bit, right? Because it's our first class, and you know that we are going to study ENG 304 English 2 Communication Skills कोर्स। ठीक है, हमारे कोर्स का टाइटल है इंग्लिश टू कम्युनिकेशन स्किल्स। ENG 304 कोड है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ उसके कंटेंट्स भी। कुछ चीज़ें आपने शायद पहले से पढ़ी भी होंगी ENG 303 में। तो नाम तो शायद आपको मेरा पता ही है। माय नेम इज़ आयशा कौकब, राइट, एंड आई एम सर्विंग द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद for almost 10 years. And here we go with the course contents. आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है दोनों सेक्शंस की? जी मैम, ए सेक्शन की शायद कितने हैं आप? ए सेक्शन की 56 है, बी सेक्शन बी की 50। बी आप बी लोग मुझे अपनी ना क्लास फॉर्मेशंस भी सेंड कर दीजिएगा। जी मैम, मैं ईमेल कर कर ठीक है दें देता या मैम। हूँ। व्हाट्सएप कर दें, जी मैम। ताकि मैं LMS पे आप लोगों का कोर्स क्रिएट करके LMS पे आप लोगों को एनरोल कर दूं। और हमें जो नोटिफाई किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, दैट इज वी आर नोटिफाइड दैट वी शुड प्रेफरेबली यूज द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फ्रॉम द LMS के थ्रू जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करने के लिए कहा गया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्योंकि उसमें सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली LMS पे रहता है और हमें रखना नहीं पड़ता, क्लासेस का रिकॉर्ड हमें नहीं रखना पड़ता। इसलिए जो है उस पर कहा गया कि उसी पे आप लें, लेकिन वो उसमें शायद कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। तो कुछ टीचर्स ले रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए आप लोगों की क्लास एनरोल करूँगी तो फिर जो है ना वो उसके बगैर नहीं हो सकता। आप लोग मुझे इसलिए अपनी क्लास फॉर्मेशन सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को एनरोल कर दूँगा। जी मैम, कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। Okay, here we go to look over the course contents and syllabus. You can see here we have the course contents of ENG 304 English to Communication Skills, राइट। और उसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी हैं ENG 303 में। 303 आपने किससे पढ़ा है? जुल्फ़कार अली खान। इवनिंग वालों ने तो अताज साहब से पढ़ा हुआ है।
ENG 303 आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा? मैम फर्स्ट में ही पढ़ा और सरताज से ही पढ़ा है शायद। फर्स्ट में पढ़ा है, ओके। तो फिर आप लोगों ने भी डेफिनेटली वही चीज़ें की होंगी जो इवनिंग वालों ने की हैं। वो कह रहे हैं हमने वर्ड क्लासेस जो है वो डिटेल में पढ़ी हैं, लेकिन फ्रेजेस जो हैं, फ्रेजेस और उनकी कांट वगैरह उनका एनालिसिस नहीं पढ़ा हमने डिटेल में। वर्ड क्लासेस, इसमें हमने वर्ड क्लासेस पढ़नी नहीं है, इसमें जो आपका सिलेबस है वो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस, व्हाट आर द वर्ड क्लासेस, डू यू नो अबाउट दैट? वर्ड क्लासेस बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं ना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से आपने पढ़ा होगा, लेकिन यानी अर्ली क्लासेस में और पहले जो है ना ग्रामेरियंस जो है ट्रेडिशनली इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें वर्ड क्लासेस कहा जाता है। मीन्स टू से वर्ड कैटेगराइजेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन, कि वर्ड को वर्ड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, किन किन कैटेगरीज में, किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो कौन बताएगा कौन कौन सी क्लासेस हैं, या सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? मैम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और Yes. कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सब Yes. part of How speech many है। are they? How many are they? मैम there are 8 classes. 8 parts of speech. Yes. There are 8 parts. There are 8 parts of speech, and sometimes articles are also included in that. ठीक है, 8 parts of speech हैं, sometimes articles को भी इनमें include किया जाता है। तो word classes, it is understood that you have reviewed or you have studied about the word classes or part of speech in detail in the previous course EN 304, right? And here we are going to study about the identification of these word classes, right? Identify करना है आपने, कोई written assignment, कोई written आपको कोई भी assignment या कोई भी written material दिया जाएगा, उसमें से आपने identify करना है। And we know very well that any word, how a word is classified, right? A word is classified according to the function of that verb in particular context. कोई भी word जो है उसकी classification किस तरह से की जाती है, या उसको categorize किस तरह से किया जाता है कि ये noun है, या ये verb है, या ये adjective है, या anything and any other class, either it is belong to any other class, right? किसी भी किस क्लास से बिलोंग करता है वो, तो वो उसके डिपेंड करता है, उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है अपॉन इट्स function, that what function or what role that word is playing, that particular word is playing in that particular context, in that particular sentence। ठीक है, तो हम यानी एक अगर वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग है, राइटिंग, तो ये क्या है आपके ख्याल में? वर्ब। इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? राइटिंग, यस, कोई भी यानी अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट आप है ना, मैम वर्ब होगा। वर्ब होगा, ओके ठीक, गुड। और भी कुछ किसी तरह क्लासिफाई किया जा सकता है? वर्ब के अलावा भी किसी तरह क्लासिफाई किया जा सकता है? नाउन के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे हो सकता है या नहीं? सिंपली परेशान मत हो, बस आप बता दें हो सकता है या नहीं हो सकता। मैम आई थिंक हो सकता है। हो सकता है, कोई एग्जांपल माइंड में है? चले मैं आपको बताती हूँ। राइटिंग जो है, अगर राइट है तो वो वर्ब है डेफिनेटली, ठीक है। राइटिंग जब आईएनजी लग जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब भी बन जाता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, सॉरी जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के तौर पे। लेकिन नाउन भी हो सकता है, जर्नल नाउन के तौर पे, और एडजेक्टिव भी हो सकता है,
तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेरंड नाउन है या ये एडजेक्टिव है या ये वर्ब है? तो डेफिनेटली उसके कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा। जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से मतलब यानी जहाँ पे वो जिस कॉन्टेक्स्ट में या किसी सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से हमें आइडिया होगा कि ये हम इसे वर्ब कहना, ये हम इसे वर्ब के तौर पर क्लासिफाई करें या इसे एडजेक्टिव के तौर पर क्लासिफाई करें या इसे नाउन के तौर पर क्लासिफाई करें। फॉर एग्जांपल, राइटिंग इज फन। तो अब यहाँ पे आपको क्या लगता है इसका फंक्शन क्या होना चाहिए? क्या क्या फंक्शन प्ले कर रहा है? राइटिंग इज फन, नाउन। नाउन। यस, नाउन, गुड। यहाँ पे अब ये नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कहें दिस इज माई राइटिंग नोटबुक, यहाँ पे क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये क्या है? दिस इज माई राइटिंग नोटबुक। इफ आई से दैट आई एम राइटिंग अ लेटर, फिर यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका वर्ब फंक्शन होगा। क्या है? मैम वर्ब यहाँ होगा तो इसका। वर्ब होगा। वर्ब है, बिल्कुल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। लेकिन अगर हम कहते हैं दिस इज माई पिंक और ब्लू राइटिंग बुक, ब्लू राइटिंग आंटी वो नोटबुक, बिल्कुल एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल होगा। प्ले कर रहा है, गुड, ठीक है, क्योंकि वो नाउन यहाँ पे हमारे पास क्या है? नोटबुक हमारे पास नाउन है, ठीक है, और नाउन से पहले आया है यानी उसको क्वालिफाई कर रहा है। उस नोटबुक या बुक जो भी है वो नाउन के मीनिंग में मजीद मीनिंग ऐड कर रहा है, एंड इट इज टेलिंग अस दैट व्हाट टाइप ऑफ बुक इज दैट इज अ राइटिंग बुक, राइट। तो जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यू नो दैट व्हाट इज एन एडजेक्टिव? आप डेफिनेशन तो आपको पता ही है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है कि विच a word which qualifies the noun, which adds some more meaning to the meaning of the noun, right? नाउन के मीनिंग में जो मजीद मीनिंग ऐड करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी क्वालिटी उसको क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटबुक के मीनिंग में मजीद मीनिंग ऐड कर रहा है राइटिंग बुक। व्हाट टाइप ऑफ नोटबुक इज दैट इज अ राइटिंग बुक, राइट। तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स टू से आपने देखा कि एक वर्ड जो है वो 3 फंक्शन प्ले कर रहा है, 3 रोल्स प्ले कर रहा है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में, डिफरेंट सेंटेंसेस में। तो इस तरह इसलिए जो है वो वर्ड क्लासेस जो हैं वो इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द वर्ड, दैट हाउ अ वर्ड फंक्शंस, राइट। ओके, डिटेल में चले गए, अभी सिर्फ हमने कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने हैं, उसके बाद ये हम चीज़ें डिस्कस करते हैं और ये हमने करनी है। इसके बगैर जो है आपको हम जो है ना, आपने मेरा ख्याल है वो बता रहे थे इवनिंग वाले कि आपने फ्रेज और उसकी काइंड्स और एनालिसिस नहीं पढ़ा हुआ। तो जब तक आप फ्रेजेस और उनकी काइंड्स और उनका एनालिसिस नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप वर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। यानी वर्ड क्लासेस का मतलब, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उन वर्ड क्लासेस और वर्ड्स का फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली फंक्शन पता होंगे आपको, यानी वो फ्रेज एनालिसिस आता होगा तो फिर आप आइडेंटिफाई क्लियरली कर सकेंगे। तो वो कह रहे थे कि हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो फिर मैंने कहा था कि हम यहाँ पे फ्रेज एनालिसिस इसको रिव्यू करेंगे, वर्ड क्लासेस को रिव्यू करेंगे और उसके बाद फ्रेजेस पढ़ेंगे। वो भी जल्दी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे हम 2-3 क्लासेस में। और फिर उसके बाद जो है वो यानी ये हमारे मिड के कोर्स में शामिल होंगी चीज़ें। फ्रेज एनालिसिस भी हम करेंगे क्योंकि आपने पहले डिटेल में नहीं किया हुआ, हालांकि वो है तो 303 कोर्स में है, ये 303 कोर्स में है एनालिसिस जो है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ वर्ब। ये तो वर्ब्स, फंक्शंस ऑफ वर्ब जो है ये वर्ड क्लासेस में ही आ जाता है। मैं आपको स्लाइड जो सेंड करूँगी उसमें ही डिटेल से आ जाता है कि फंक्शन ऑफ वर्ब क्या है। फिनाइट वर्सेस इनफिनाइट, ये शायद नहीं होगा, ये हम बाद में इसको डिटेल में देख लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाएगा, उसमें लेक्सिकल वर्ब्स आ जाएगा, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा डिटेल में जब आपने वर्ड क्लासेस या पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़े होंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ब्स, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। और लेक्सिकल वर्ब्स क्या होते हैं? लेक्सिकल वर्ब्स यानी मेन वर्ब जो होता है, फॉर एग्जांपल राइट इज द मेन वर्ब एंड राइटिंग जो है वो उसकी नेक्स्ट फॉर्म हो जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लेक्सिकल वर्ब है राइट, तो इसको लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और ये देख लेंगे, ये बल्कि इन्हीं में वर्ड क्लासेस में ही आ जाएंगे, जब हम वर्ड क्लासेस को रिव्यू करेंगे तो ये उसमें आ जाएगा। फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स भी आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रीफ सा। पैसिव कंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में की हुई हैं पैसिव कंस्ट्रक्शंस।
लेकिन इनको दोबारा से हम इस कोर्स में भी दोबारा से रिवाइज करेंगे। then another content is that practicing grammatical structures, ये फिर यानी ये प्रैक्टिस आ जाएगी इन सारी जो भी ग्रामर बेस्ड कंटेंट हम पढ़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू करनी है और रिटन असाइनमेंट्स के थ्रू करनी है एंड रिसर्च पेपर्स के थ्रू। कोई भी आपको रिसर्च पेपर मैं आपको दे दूंगी या कोई रिटन असाइनमेंट दे दूंगी, उसमें से आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को निकालना है या आइडेंटिफाई करना है या उनको बनाना भी हो सकता है कि आपको बनाने के लिए जो है ना रिटन असाइनमेंट दी जाए कि आप इस तरह से कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो बना के लाएं। तो ये हो गया, ये हमारा मिड का कोर्स हो जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है फाइनल में आ जाएगा रिसर्च पेपर, टाइप्स ऑफ राइटिंग असाइनमेंट, रिटन असाइनमेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, राइट। और उसके बाद जनरल सजेशन फॉर राइटिंग पेपर, दैट हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट अ टर्म पेपर। कि अब माशाल्लाह से आप लोग ये 3rd सेमेस्टर में हैं, तो आगे जो जब आप जाएंगे मेरा ख्याल है 5th 6th 7th सेमेस्टर में, तो यू कैन बी आस्क्ड बाय योर मेंटोर, बाय योर इंस्ट्रक्टर टू राइट अ टर्म पेपर। आपको कहा जा सकता है कि आप एक टर्म पेपर, आपने कोई रिसर्च की है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया है, तो उस पर टर्म पेपर लिख के लाएं, या कोई एक पेपर ठीक है एक असाइनमेंट तैयार करें, एक मिनी सा पेपर लिख के लाएं। तो वो आपने किस तरह से, जनरल सजेशंस हैं, इतनी डिटेल में नहीं है ये, डिटेल में आप शायद अगले सेमेस्टर्स में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ें का कोर्स पढ़ें, तो उसमें फिर आप डिटेल से पढ़ेंगे कि हाउ टू डू अ रिसर्च, हाउ टू डू रिसर्च एंड हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। इसमें जर्नल सा हम टच ज़रूर करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर, जर्नल सजेशंस होंगी, दैट हाउ टू राइट अ पेपर, राइटिंग रिसर्च पेपर्स कैसे लिखने हैं, उनके स्टेप्स क्या होते हैं, मेथड क्या होता है, इसमें जो है ना वो जर्नल सजेशंस आ जाएंगी। फिर उनके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, राइटिंग रिसर्च पेपर्स, और फिर उनका मेथड क्या है लिखने का, स्टेप्स इन राइटिंग अ रिसर्च पेपर, डेवलपिंग सिंटैक्टिक एंड वोकैबुलरी नॉलेज एंड हाउ टू डेवलप सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक मीन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बेस्ड, और वोकैबुलरी नॉलेज जो है वो कैसे इन्हांस कर सकते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को, अपने जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर है उसको कैसे डेवलप करना है, इफेक्टिव यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट में को डिफाइनिंग योर वोकैबुलरी, राइट। ये वही है, उसी के फर्दर आगे कंटेंट्स हैं, उसी एक कंटेंट के आगे फर्दर पॉइंट्स हैं। यूजिंग रेफरेंस सोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं उनके लिए, लर्निंग स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी। ओके जी, तो ये हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। मिड तक जो है वो ग्रामर बेस्ड होगा आपका, और उससे फिर आगे जो है वो रिटन असाइनमेंट के टाइप्स और राइटिंग रिसर्च पेपर, ये फिर रिसर्च पेपर और राइटिंग से रिलेटेड आ जाएगा, राइट। ओके जी, ये आपके कोर्स कंटेंट्स है। ये हमारा सिलेबस ब्रेकअप है, और अब आ जाएंगे थोड़ा सा वर्ड क्लासेस को रिव्यू कर लेते हैं। वर्ड क्लासेस या पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़े भी हैं, लेकिन मज़ीद उन्हें देख लेते हैं। ये आपके साथ शेयर हो रही है क्लासेस, थोड़ा सा हमने बात भी की है इस पर। What is the word classes? So we use Excuse me, ma'am. जी
मैम ये जो बुक्स रिकमेंडेशन आपने मतलब दी है, मैं लेट ज्वाइन किया मैंने, तो आप बता दें अगर। एक रैन एंड मार्टिन की हमारे पास पहले बुक पड़ी हुई थी, या आप अपना जो है मतलब कि स्लाइड्स वगैरह शेयर कर देंगे? हाँ, वो बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है, ग्रामर से रिलेटेड, वो बहुत सिंपल और बहुत कम्प्रिहेंसिव बुक है, उसी को आप रखें। ये जो बुक्स काफ़ी पुरानी ये बुक्स हैं जो दी है रिकमेंडेशन में, तो वो बहुत कम्प्रिहेंसिव बुक है, जो रैन एंड मार्टिन की बुक है, हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन। दैट इज़ वेरी गुड बुक टू अंडरस्टैंड द ग्रामर। तो अगर वो आपके पास है, दैट इज़ इनफ, उसी को आप लेके चलें, उसी से जो है ना, वो उसमें तकरीबन सारी चीज़ें, फ्रेजेस भी आ जाएंगे जो आपने आगे पढ़ने हैं, फ्रेज एनालिसिस भी, सारी उसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके जी, वर्ल्ड क्लासेस की तरफ आते हैं। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, और जितना भी आज की क्लास में लिया जाए, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेंगे। Okay, we use words when we talk to and write to each other. There are thousands of different words in any language. We know definitely that when we talk to each other, when we communicate with each other, there is a two-way, the way of communication, we can say that there are two types of वैसे तो बहुत सी सारी वैसे तो 3 तरह की आ जाती है कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज में उसमें आ जाती है, लेकिन जो दो मेन हैं, जो ऑफिशियली आप कह लें, जो फॉर्मल टाइप्स हैं या मेथड्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज टॉकिंग टू ईच अदर, एंड दैट इज टू राइट, थ्रू राइटिंग कम्युनिकेट करना, और थ्रू स्पीच कम्युनिकेट करना. So there are thousands of different words in any language. We know that in any language there are thousands of words, and they all have their own meanings. Grammar is the way we put these words together so that they make sense. So any language has a system to arrange the words so that these words, these thousands of words which are included in that particular language, they can give some sense, they can give us meaning, they can convey us some meaning, complete meaning. कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हर लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है. There are some rules and regulation in every language, right? And these rules and regulation tell us or inform us that how to arrange those words in a particular arrangement, so that they can convey us complete meaning, ताकि वो हमें पूरा complete meaning समझा सके. तो उस सिस्टम को हम ग्रामर कहते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलते हैं कि हमने किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को किस तरह से प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग देंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव सम वर्ड्स रिटन ऑन इन फ्रंट ऑफ अस, रिटन ऑन द पेज, right, and they are scattered around, so they don't give us any particular meaning, any complete meaning when they are in the scattered form. जब ये scattered form में है तो कोई complete meaning नहीं देते, but when we arrange them according to set patterns or according to the given rules and regulations or some system that is called grammar, then they will give us complete meaning. तो इसको arrange करें तो इनको कौन करेगा? Apple falls from the tree. ये भी हो सकता है. The apple falls from far from the tree. ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, या the apples never falls far from the tree. ठीक है, तो अगर यानी इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं. फिर जब हम एक सेट पैटर्न के थ्रू, उनको ग्रामर के थ्रू, अब हमने कैसे अरेंज किया, क्योंकि हमें पता है कि एक सिस्टम है और रूल्स हैं कि हमने इस तरह से इनको अरेंज करेंगे तो ये हमें जो है ना मीनिंग देंगे. अदरवाइज ये अकेले अकेले वर्ड जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते जब तक जैसे फॉल्स एप्पल फ्रॉम नेवर दी ट्री फॉर, तो इस तरह से कोई भी मीनिंग नहीं दे रहे. लेकिन जब हम इन्हें अकॉर्डिंग टू द रूल्स के अरेंज करेंगे तो फिर ये हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं. So words are like pieces of jigsaw. We need to fit them together properly to make meaning, right? So words are the building blocks of language, but they must be arranged in a recognizable order, and that recognizable order is given to us by that system of that language, of that particular language. वो recognizable order क्या है?
वो हमें जो है ना उस लैंग्वेज का जो सिस्टम है, जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मीन्स टू से जो उसकी ग्रामर है, वो हमें बताती है कि हमने इनको किस तरह से अरेंज करना है। और हर लैंग्वेज में यानी उन वर्ड्स को किसी ना किसी तरह क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अरबिक देख लें, उर्दू देख लें, हम तो माशाल्लाह 3-4 लैंग्वेजेस एट टाइम पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तानी, तो आप देख लें कि हर लैंग्वेज में एक सेट पैटर्न्स होते हैं, और उन सेट पैटर्न्स के अलावा यानी जो वर्ड्स हैं किसी भी लैंग्वेज में, उनको क्लासिफाई किया जाता है प्रॉपरली, यानी उनको कैटेगराइज किया जाता है कि ये नाउन, इस वर्ड को हमने नाउन कहना है, इसको वर्ब कहना है, इसको एडजेक्टिव कहना है, इसको कंजंक्शन कहना है। ठीक है, तो वो एक तो वो यानी एक तो पर्टिकुलरली उन वर्ड्स को, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं मोस्टली जो हम उनको नाउन ही कहेंगे, उनको एडजेक्टिव ही कहेंगे, या उसको वर्ब ही कहेंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम जो है ना, वो जब हम उनका यूज़ देखते हैं, उनका फंक्शन देखते हैं किसी भी टेक्स्ट में, तो फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि ये नाउन के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, या ये एडजेक्टिव के तौर पे, या ये वर्ब के तौर पे, या प्रपोजिशन के तौर पे, या कंजंक्शन के तौर पे। ठीक है, तो वी क्लासिफाई वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। सो दिस इज द थिंग that is word classes, that how we classify them according to their functions, according to their usage, according to their role in the particular context. The classifications traditionally were referred to as the 8 parts of speech, but they are now called word classes. पहले उन्हें जो है ना word parts of speech कहा जाता था, word classes कहा जाता है। the classification है ये words की। Some words can be classified as more than one word type, and they change type according to the sentence they belong to. तो कुछ words जैसे हम पहले भी बात की कि उनको क्लासिफाई किया जाता है, एक से ज़्यादा वर्ड टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे राइटिंग की हमने एग्जांपल ली कि उसको जो है वो एक जगह पे यानी उसका फंक्शन नाउन का भी हो सकता है, एक जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का भी हो सकता है, और एक जगह पे उसका एडजेक्टिव का भी हो सकता है। तीनों एग्जांपल्स हमने देखी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो अपनी टाइप चेंज कर लेता है। कहीं पे वो नाउन है, कहीं पे वो एडजेक्टिव है, कहीं पे वो वर्ब है। एंड दे चेंज टाइप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दे बिलोंग टू। जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सेंटेंस में वो यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी टाइप चेंज कर लेते हैं। ओके जी, ये वर्ड्स की क्लासिफिकेशन है। इनको 8 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और एक इसकी क्लास हो सकती है आर्टिकल्स की, लेकिन वो समटाइम्स इसमें वर्ड क्लासेस में यूज़ किया जाता है, समटाइम्स नहीं किया जाता। Words can be divided into classes according to the way in which they are used. The 8 main word classes can be represented in a diagram like this. हमारे पास डायग्राम, ये आपको पता ही है वर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं। 8 हैं, नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रपोजिशंस, कंजंक्शन हैं। सबसे पहले नाउन है। नाउन की डेफिनेशन तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या होता है नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। मेन चीज़ जो अगर जो इसमें हमने देखनी है, जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, दैट इज नाउन्स हैव सम टिपिकल एंड नाउन एंडिंग्स। तो इनकी टिपिकल एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, और उन टिपिकल एंडिंग्स को हटा दिया जाए या उन टिपिकल एंडिंग्स में मज़ीद कोई टिपिकल एंडिंग ऐड कर दी जाए तो उसकी टाइप चेंज हो जाती है। उस यानी उस वर्ड की टाइप चेंज हो जाती है। वो नाउन से शायद एडजेक्टिव बन जाए, वो शायद या वर्ब हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, एग्जांपल आपको नज़र आ रही है AGE फॉर एग्जांपल। अगर टिपिकल एंडिंग ऐड करें तो ब्रिज, करेज, पिलग्रिमेज, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो पिलग्रिमेज है, दैट इज़ अ नाउन, and we have added AGE with that, and if we don't add AGE with this word pilgrim, तो फिर भी ये नाउन है। ठीक है, लेकिन दोनों नाउन्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। पिलग्रिम का मीनिंग कुछ और है, पिलग्रिमेज का मतलब कुछ और है, राइट। तो लेकिन एंडिंग ऐड यानी ये टिपिकल एंडिंग ऐड करने से मीनिंग भी चेंज हो सकता है और उसकी टाइप भी चेंज हो सकती है। इसी तरह करेज है, तो करेजियस अगर कर दें, ये करेज नाउन है, GEOUS, अगर करेजियस ऐड कर दिया जाए, अगर OUS इसमें ऐड कर दिया जाए तो करेजियस, तो फिर इसकी क्या टाइप बन जाएगी, फिर किस तरह हम इनसे क्लासिफाई करेंगे।
courageous को? वर्ब बन जाए। वर्ब बन जाएगा, सोच लें। एडजेक्टिव एडजेक्टिव बन जाएगा। आप Adjective लोगों की बनेगा। क्लास तकरीबन कंप्लीट हो गई है, मैं अटेंडेंस आप लोगों की डाउनलोड कर लूं? जी मैम 2 लेक्चर है हमारे, 12:10 पर होगी। हाँ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर चुके हैं ना, अटेंडेंस डाउनलोड जी कर लूं ले। जी कर लें। ओके, तो करेजियस जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। क्वालिटी यानी करेजियस, अ पर्सन ही इज अ वेरी करेजियस मैन, राइट। तो वो क्वालिटी क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसी तरह से देखें, ATION या TION या SION या ION ऐड करने से, किसी वर्ब के साथ ये एंडिंग्स ऐड करने से वो नाउन, उसकी टाइप चेंज होकर वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन, एक्सप्लेन जो है वो वर्ब है, तो एक्सप्लेनेशन ATION ऐड करने से एक्सप्लेनेशन बन जाता है। एजुकेट, एजुकेशन। डिवाइड, डिवीजन। इन्वेड, इन्वेजन, राइट। इसी तरह से और बहुत सारे। तो ये देखें कि वर्ब्स से हमने ये टिपिकल एंडिंग्स ऐड करके वर्ब्स को हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ER OR है। पेंट, पेंट भी एक नाउन है, वर्ब भी है और नाउन भी है। पेंट इज अ वर्ब एंड एज वेल एज इट्स आल्सो अ नाउन। लेकिन ER करेंगे तो एक और नाउन बन जाएगा जिसका मीनिंग कुछ डिफरेंट है, ठीक है। पेंटर, एक्ट, एक्टर, मोटिवेट, मोटिवेटर। इसी तरह से ITY, हम ये एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव्स के साथ हम ये टिपिकल एंडिंग ऐड करें तो ये नाउन बन जाते हैं। रियल, रियल एडजेक्टिव है, ITY ऐड किया तो ये नाउन बन गया रियलिटी। इम्यून, इम्यूनिटी। इम्यून जो है वो वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। इम्यूनिटी नाउन बन गया। इटर्नल, एटर्नल, एटर्नल एडजेक्टिव है, एटर्निटी नाउन बन गया, राइट। तो इसी तरह से और भी किए जा सकते हैं। कोई एग्जांपल दें आप लोग भी, फॉर एग्जांपल। यस क्लास, किसी एडजेक्टिव को आप नाउन में कन्वर्ट करें। क्या? मेंटालिटी। मेंटालिटी, यस। मेंटल एक नाउन भी है, ठीक है। मेंटालिटी और रिजिड और रिजिडिटी। सॉरी, मैम एबिलिटी, एजिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी कह रहे हैं? जी मैम। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, मेंट, MENT, मेंट एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट। डिपार्ट, डिपार्ट इज अ वर्ब, इट बिकम्स डिपार्टमेंट। एंटरटेन, एंटरटेनमेंट, एटसेट्रा, राइट। इसी तरह से ये एडजेक्टिव्स हैं। आके एडजेक्टिव्स के एडजेक्टिव के साथ हमने NESS एंडिंग, टिपिकल एंडिंग्स ऐड की तो ये नाउन बन जाता है। ब्राइट, ब्राइटनेस। हैप्पी, हैप्पीनेस। सैड, सैडनेस। और इसके अलावा लाउड, लाउडनेस। लाउड, लाउडनेस, ओके। रेस्टलेसनेस, रेस्ट, यस, रेस्ट, रेस्टलेसनेस, गुड। वीकनेस, वीकनेस, वीक, वीकनेस, वीक एडजेक्टिव है, वीकनेस नाउन बन जाएगा, गुड। ओके जी, IST लगाने से इस्लाम नाउन है, इस्लामिस्ट एक और नाउन बन जाता है। बायोलॉजी भी नाउन है, फिर एक और नाउन यानी बायोलॉजिस्ट। गिटार, गिटारिस्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट का नाम है और फिर एक जो है वो तो प्ले करने वाला। मैम इसी तरह ING,
Yes, promised. Wait a minute, man. ट्रैफिक का शोर बहुत। जी ओके, अब ओके promised, ठीक है। इसी तरह से ing, अब ये आ गए हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ing बिल्डिंग, यानी ing ऐड करने से जो है जर्नड नाउन या एडजेक्टिव बन जाते हैं। वर्ब्स, अब ये वर्ब्स हैं सभी, लेकिन वर्ब्स के साथ टिपिकल एंडिंग्स ऐड की। इन वर्ब्स के साथ टिपिकल एंडिंग्स ऐड की कि ये जो है एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। नाउन, यहाँ पे तो फिलहाल नाउन के तौर पे हमने लिखे हैं, लेकिन एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, बिल्ड वर्ब है, बिल्डिंग, सेव, राइट, ये सारे सभी वर्ब हैं। वर्ब से आईएनजी लगा के इन्हें नाउन, जर्नड नाउन बना दिया जाता है। जैसे शॉप, शॉपिंग, राइट। एक्सक्यूज मी मैम। जी अच्छा मैम, ये जो हमने टिपिकल वर्ड एंडिंग पे लगाए हैं, अगर इनमें से कोई भी आता है किसी भी वर्ब के साथ, एडजेक्टिव वगैरह किसी के साथ भी आता है, तो हम उन्हें नाउन में ही कंसीडर करेंगे? नहीं नहीं, वो तो हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। ये तो हमने पहले भी बात की ना कि हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, जरूरी नहीं है। अब ये हम यहाँ पे तो नाउन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ये नाउन बनाया है इनको। लेकिन ये वर्ब भी, जैसे हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया, अब आप पता नहीं पहले थे या नहीं थे जब हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया, आपने क्लास ज्वाइन की थी या नहीं। तो 3 एग्जांपल्स हमने राइटिंग की जैसे डिस्कस की थी कि वहाँ पे, यानी वो आप कॉन्टेक्स्ट देख के आपको पता चलेगा। यही तो आपने आइडेंटिफाई करना है, यही तो वर्ड क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। और वो तभी हो सकेगी जब आपको क्लियरली वर्ड क्लासेस क्लियर होंगी। ठीक है, जब आपको उनकी डेफिनेशंस क्लियर होंगी, फिर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में हम इसे नाउन कहें, या हम इसे वर्ब कहें, या हम इसे एडजेक्टिव कहें, या प्रपोजिशन कहें, या जो भी कोई दूसरा वर्ड क्लास है। ठीक है, तो वो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। अब जैसे 3 ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी, मैं चलें दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ जो बाद में आए हैं उनके लिए। राइटिंग की जैसे हमने देखी थी कि राइटिंग एक जगह पे नाउन है, एक जगह पे एडजेक्टिव है, एक जगह पे वर्ब है। अब नाउन कैसे है वो, फॉर एग्जांपल राइटिंग इज फन, तो राइटिंग इज फन, अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, राइटिंग इज फन। अगर हम कहते हैं कि वी आर राइटिंग एन एसे, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, वी आर राइटिंग एन एसे। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। और अगर हम कहते हैं कि दिस इज माय ब्लू राइटिंग नोटबुक, राइट, तो यहाँ पे वो क्या प्ले कर रहा है, कौन सा फंक्शन है इसका यहाँ पे, राइटिंग, दिस इज माय राइटिंग ब्लू राइटिंग नोटबुक, एडजेक्टिव है मैम। एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्योंकि वो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, आप कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे वो कौन सा। आगे जी, नाउन्स की काइंड्स हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, अर्ली क्लासेस में भी पढ़ी हैं, और जो पहले आपने कोर्स पढ़ाई है जिसकी जरूरत थी उसमें भी डेफिनेटली पढ़ी होंगी। तो कौन कौन सी हैं? कॉमन नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल्स और कंपाउंड नाउन्स। कॉमन नाउन्स की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? कंक्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स, ये कॉमन नाउन्स में आ जाती हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो हमें पता है कि पर्टिकुलर किसी का स्पेसिफिक, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम जो है, जो कॉल करने के लिए हमें, फॉर एग्जांपल अहमद, और फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, तो ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं। और कॉमन नाउन्स में कंक्रीट नाउन्स आ जाते हैं। कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल
हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रिक हम पढ़ नहीं रहे, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही, हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ी हुई है चीजें, जस्ट रिव्यू कर रहे हैं हम। सीमेंट, यस, सीमेंट, सैंड, राइट, गोल्ड, गोल्ड, यस, ये जो जितने भी मटेरियल नाउन, बिल्कुल, स्टोन्स, जितने भी यानी मटेरियल नाउन, हम कह रहे हैं पहले मटेरियल नाउन भी कहा जाता था, उन्हें मटेरियल नाउन कह लें या कंक्रीट नाउन कह लें, एक ही बात है। तो कंक्रीट नाउन्स हो गए ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एग्जांपल, like milk, honey, ब्यूटी है, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, like love, ऑनेस्टी, अब्यूज, किसी खासियत बयान करना, yes, the nouns which cannot be seen or touched, वैसे nouns जो हैं और जो सिर्फ माइंड में जिनके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, आर्मी ऑफ क्लास, फौज, yes, for example class, crowd, family, army, community, right, so these are the collective nouns, मैम, yes, which are Ma'am, which abuse. are used, yes, which abuse, are used abstract, to name some, you can say that group of things or group of items, group of people which are present, which present as a whole unit, जो एक whole unit के तौर पर जिन्हें present किया जाता है और उस whole unit को या whole group को एक नाम दिया जाता है, उसके लिए हम ये जो nouns use करते हैं, जो words use करते हैं, उन्हें collective nouns कहते हैं। family हो जाती है, herd है जैसे, ठीक है, flock है, bunch, की आगे ये डेफिनेशन है, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। nouns that cannot be seen, cannot be easily seen, touched or described, जिन्हें इजीली डिस्क्राइब ना किया जा सके, टच ना किया जा सके, देखा ना जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा बोलें। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही। मैम ये अब्यूज, गाली देना, ये किस में आएगा? अब्यूज, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, बल्कि ये तो वर्ब है ना बेटा, अब्यूज गाली देना, अब्यूज। मैम ये वर्ब नहीं है। मैम ये वर्ब है। हाँ ये तो वर्ब है, वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और अब्यूज नाउन के तौर पे भी यूज होता है, अब्यूज और अब्यूज और अब्यूज। मैम देखना वो मतलब कैसे हमें जैसे गुस्सा आ जाता है तो फीलिंग्स तो आती है ना सुनने पे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं है ये? वो अगर नाउन के तौर पे यूज हो रहा है तो फिर आप यानी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर एग्जांपल आप कहेंगे दिस इज अब्यूज, और जैसे आप कहें कि अगर तो वो वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है फिर तो आप उसको, फिर तो एक्सप्रेशन तो नहीं आएंगे। अगर नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल अब्यूज आप जैसे कहते हैं, तो फिर वो जो है ना, फिर आप अब्यूज इज अ बैड हैबिट, इसमें क्या मतलब अब्यूज इज अ बैड हैबिट, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो नाउन के तौर पे है, ठीक है। तो मैम कौन सा नाउन होगा? वो तो ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो डेफिनेटली बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, आप उसे देख तो नहीं सकते ना, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट में है, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि ये चीज जो है वो अब्यूज है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, उसे टच नहीं किया जा सकता, राइट, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके मैम, ठीक है, उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, उसे टच नहीं किया जा सकता, जो एक कॉन्सेप्चुअल। मैम, जी मैम फिर इस तरह नॉइस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है? कंक्रीट तो नहीं आप इसे कह सकते, ठीक है, और इसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही में हम मेरा ख्याल है क्लासिफाई करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही क्लासिफाई किया जा सकता है, बिकॉज दैट कैन नॉट, जैसे एयर है, एयर भी उसे आप महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारी चीज़ें जो एक कॉन्सेप्ट तो है आपके माइंड में लेकिन उन्हें जो देखा नहीं जा सकता या जो है वो छुआ नहीं जा सकता। लेकिन
कंक्रीट नाउन तो वो होता है ना जिसको हम हियर कर सकें, स्मेल कर सकें। बिल्कुल, जिसे हम तो हाँ नॉइस को तो हम सुन भी तो सकते हैं। तो वो फिर कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? उसको कंक्रीट नाउन नहीं होना चाहिए। किसको नॉइस नॉइज को कह रही हैं आप? जी। हाँ मैम बिल्कुल, क्लियर मेरा ख्याल क्लियर है भी नहीं है मैम। सिर्फ जो है ना हमें नॉइज ये टच कहना चाहिए टच नहीं कर कि सकते, लेकिन नॉइज को हम टच नहीं कर सकते, ये भी बता। तो हाँ, या हम तो मेरा सुन ख्याल तो है अगर सकते यानी हैं ना। आप जिन्हें आप कह लें कि जो 5 सेंसेस से हम उन्हें 5 सेंसेस अगर हम कहें ना, तो फिर मेरा ख्याल है बेटर डेफिनेशन हो सकती है कि 5 सेंसेस जिन नाउन्स पे या वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होती उनको हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। Yes, और ma'am. 5 तो सेंसेस के थ्रू जो हमें जो फील कर सकते हैं वो आप कह लें कि वो कंक्रीट नाउन्स है, या ये डेफिनेटली कंक्रीट नाउन। तो फिर इस तरह से एयर भी जो है वो हम महसूस तो कर सकते हैं, हमें पता तो चलता है, और वो साइंस तो प्रूव करती है कि वो जगह भी रखती है, डेफिनेटली वो जगह भी रखती है। तो फिर डेफिनेटली उसको भी हम कंक्रीट नाउन कहेंगे, उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में abstract नहीं। ठीक है। ओके, क्लियर, इज दैट क्लियर नाउ? यानी आप कह लें कि जो 5 सेंसेस के थ्रू जिन्हें हम यस मैम। टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यस, that are called abstract nouns, right? or sorry, concrete nouns. लेकिन अब्यूज जो है वो उसे हम कंक्रीट नाउन नहीं कह सकते, वो एक कॉन्सेप्ट है अब्यूज, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगी। अब्यूज क्या है? वो तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है ना कि अब्यूज क्या होता है, कोई भी बुरी चीज जिसको हम यानी जो जो है ना फॉर्मली अच्छा फील ना करे, जिसकी वजह से, दैट इज कॉल्ड अब्यूज, राइट? सो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो दैट इज नॉट कंक्रीट नाउन। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एयर को आप कह रही हैं ना कि हम कंक्रीट कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन मैम अगर हम 5 सेंसेस से भी देखें तो लेकिन हम उसे टच तो नहीं ना कर पाएंगे, अगर बेशक हम उसे फील कर रहे हैं। हाँ, टच तो नहीं कर पाते, लेकिन वो जो है ना वो इट्स अ मैस थिंग, यानी वो जगह तो रखती है ना बाकायदा, नज़र तो नहीं आती, हम उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे फील तो कर सकते हैं, वो हमें टच तो करती है। यानी जब हवा हमारे पास से गुजरती है तो हमें महसूस होती है, हमें छूती है, ऐसा है या नहीं है? मैम बेसिकली वो एक एयर भी तो मैटर है ना, कॉम्बिनेशन है, इस वजह से। कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गैसेस का। एयर भी अगर देखा जाए, हम्म, एयर भी तो कॉम्बिनेशन है ना मैम डिफरेंट गैसेस का, अगर देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर वो भी इसे हम मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट तो वो है ना जो हम जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी आप कह लें कि जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ये तो बाकायदा जगह रखती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम उसे डिफाइन करें तो वो कंक्रीट हम उसे कह सकते हैं, कंक्रीट नाउन, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके जी, आगे कलेक्टिव नाउन्स ये हमने डिस्कस कर लिए, स्वार्म, फ्लॉक, आर्मी, क्लास, क्राउड, ये सभी जो है कमेटी वगैरह, ये सभी कलेक्टिव नाउन होते हैं, विच आर यूज्ड एज अ होल यूनिट, that is a group of things or places or people that is used as a whole unit, एक whole unit के तौर पे जो use होते हैं। Different collective nouns refer to different concrete nouns, and the collective nouns used to describe groups of animals are especially varied. Proper nouns भी हो गए। ओके जी, आगे आ जाएं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, डेफिनेटली, जिनके हम सिंगुलर प्लूरल्स बना सकते हैं, तो जिनको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, that are called countable nouns, right? Most English nouns make their plural form by adding s or es. For example, one student, two student, और ये सारे एग्जाम्पल, यानी जिनको काउंट किया जा सके, जिनका सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं उनको। यहाँ पर स्टार जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट स्टार का पूछते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल।
तो उनके उसका भी प्लूरल होता है, तो इसलिए हम उसे काउंटेबल्स में ही रखेंगे जिन्हें काउंट किया जा सके, जिनको सिंगुलर, जिनके सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं। और अनकाउंटेबल्स कौन से होते हैं? जो मैस, यानी जिनको मैयर तो किया जा सकता है लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता। वर्ड जस्ट डोंट फॉलो द रूल्स। ओके, ये तो है कि कुछ प्लूरल्स जो हैं वो रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, यानी कुछ एस लगा के प्लूरल बन जाते हैं और इरेगुलर एस लगा के बन जाते हैं। और इरेगुलर जो होते हैं वो जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस माइस, इंडेक्स इंडाइसिस, तो ये फिश का फिश ही होता है, तो वो इरेगुलर उन्हें प्लूरल्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? which are also called mass nouns, जो जिनको मैयर किया जा सकता है लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, सैंड, वाटर, कॉफी, हेल्प, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक वगैरह। ये इंफॉर्मेशन के बारे में बता दें जरा, कैसे मेजर कर सकते? इंफॉर्मेशन मैयर यानी सारे जरूरी नहीं है कि मैयर किए जा सके। इंफॉर्मेशन जो है ना, वन जो है उनको मैयर तो नहीं, यानी ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जैसे हेल्प है, अब इसको भी मैयर तो नहीं किया जा सकता। मैस नाउन्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनमें कुछ चीजें हैं जिनको मैयर की जा सकती हैं, जैसे ये शुगर, सैंड, वाटर है, इनको मैयर किया जा सकता है। लेकिन ये तो है ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनको तो हम मैयर भी नहीं कर सकते। इनको कैसे मैयर करेंगे? ये तो देख भी नहीं सकते ना, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये। आगे आ जाए जी कंपाउंड नाउन्स पे। मतलब कि हम अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। उसमें जाहिर है उसमें दोनों तरह के आ जाते हैं, उसमें कॉमन नाउन्स भी आ जाते हैं, कंक्रीट भी और एब्स्ट्रैक्ट भी, दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन काउंटेबल्स वो हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं, और अनकाउंटेबल्स वो हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल्स हम नहीं बना सकते। अब इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन ही होता है, वो है जैसे। मैम ये कंफ्यूजन हो रही है, देखिए पहले हम मतलब एक अलग कैटेगरी डिस्कस करके आए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इधर अनकाउंटेबल नाउन में भी इसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब हाँ, तो इसमें बिल्कुल आप ये डिफरेंशिएट फिर देखिए ना, कैसे करें? कंक्रीट नाउन्स में हमने सैंड को कंक्रीट नाउन में भी तो डिस्कस किया था ना। सैंड, हाँ, गोल्ड हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, या आप इधर भी स्टोन हो डिस्कस गया, कर रहे हैं, तो तो ये एक कंक्रीट नाउन, कैटेगरी ये अलग कैटेगरी है। यानी ये आप कह लें कि दो तरह की नाउन्स की ना फर्दर दो मेन कैटेगरीज हैं। एक तो वो यानी उसमें आ जाती है कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। फिर कॉमन नाउन्स की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, राइट। और एक फर्दर जो फिर नाउन्स की ही दो तीन तरीके से इसको यानी डिवाइड किया गया है। एक तो वो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन की आगे फर्दर। और दूसरी जो टाइप दूसरी कैटेगराइजेशन है, कह लें कि ये 2 डिफरेंट कैटेगराइजेशन है नाउन की। दूसरी कैटेगराइजेशन काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स के तौर पे है, ठीक है। यानी ये सिर्फ नाउन की ही कैटेगराइजेशन नहीं है, नाउन की 2 तरह की कैटेगराइजेशन है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल से नहीं लिखा हुआ, तो अगर आप किसी ग्रामर में देखें तो वो इस तरह से है। 2 कैटेगराइजेशंस हैं, एक कॉमन और प्रॉपर के तौर पे, कॉमन की आगे फर्दर है, ठीक है, और एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल के तौर पे, ठीक है, कि हम नाउन्स को काउंटेबल्स किनको कहेंगे और अनकाउंटेबल्स किनको कहेंगे। क्लियर? मगर मैम ये मनी लिखा हुआ है, तो हम मनी को तो काउंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर यानी मनी को तब काउंट करेंगे ना अगर आपको करेंसी की फॉर्म में, और नोट्स आप जैसे कहें कि नोट ऑफ 1 रुपी और नोट ऑफ 10 रुपी, लेकिन वर्ड मनी जो है, वर्ड मनी, उसको आप काउंट नहीं कर सकते ना। वर्ड मनी को आप वैसे मनी को काउंट कर सकते हैं, यानी करेंसी के फॉर्म में अगर हो वो नोट ऑफ 1 जैसे होता है 10 रुपी नोट, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं। जो वर्ड मनी है उसको नहीं काउंट कर सकते। समझ आ रही बात? मैम क्यों नहीं कर Excuse me, मैम, पता चलता है कि पूरी दुनिया में कितना मैम पैसा कर है। सकते हैं। चले मनी को काउंट मैम करें काउंट क्या? करने के इसका बगैर तो बात ही नहीं इसका बनती मनी। सिंगुलर नहीं, मनी का सिंगुलर या प्लूरल बनाए मुझे। मनी, वर्ड मनी का
इसका प्लूरल बनाएं क्या होगा? नहीं ना बनता इसका प्लूरल। मैं वही बात कर रही हूँ कि आप वैसे मनी आपके पास है उसको आप काउंट कर सकते हैं कि 1 रुपी नोट है, 10 रुपी नोट है, 5 रुपी नोट है, 50 रुपी नोट है। लेकिन वर्ड मनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ड मनी की, तो उसका प्लूरल इसका बनाए मतलब नहीं है बनता। जिसका प्लूरल ना बनता हो वो सारे अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ जी बिल्कुल, जिस वर्ड का प्लूरल नहीं बनता ना उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम बोलें। ये इंफॉर्मेशन क्या होगा, ये रिपीट कीजिएगा जरा। इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता ना बेटा, ये इसका जैसा डेटा है। ठीक है, मैम तो हम मैम कहते तो है अगर ना अपन मतलब इंफॉर्मेशन। जी बेटा। मैम मैं कह रहा हूँ कि हम इंफॉर्मेशन एस लगाकर यूज तो करते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं, वो गलत होता है ना, वो गलत नाउन होता मैम है। पीस और ऑफ वो एरर ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्शन होता में है एस वो, वो हाँ, वाला। अगर आपने करेक्शन ऑफ एरर की हो तो अगर आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो वो गलत होता है, एरर होती है वो। मेन जो सही करेक्ट नाउन है वो इंफॉर्मेशन ही होती है। सॉरी, मैम मैम क्या कह रही हैं बेसिकली आप? मैं ये समझ नहीं आ रही। इसको पूरा फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए साथ हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है, लेकिन वो फिर भी उसका प्लूरल तो नहीं हम कहते ना, प्लूरल तो नहीं बनता। हाँ बिल्कुल, इस तरह से जैसे फर्नीचर है तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन आइटम्स ऑफ फर्नीचर लिख सकते हैं, तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि वो उसका प्लूरल बनाया है। मैम बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन, ये आप पहले डिस्कस कर रहे थे ना, इसलिए मैंने पूछा। इंफॉर्मेशन बेटा कंसेप्चुअल चीज है ना, वो हम ना देख सकते हैं ना उसको, यानी वो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्प भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी अगर पहले वाली कैटेगराइजेशन में हम इसको देखें तो वो ये दोनों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी इसका मतलब एक बात यहाँ से ये भी क्लियर होगी कि जो हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हाँ हो सकता है बिल्कुल, जैसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी एक, और जैसे हेट है वो भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, लव है वो भी अनकाउंटेबल है, इसी तरह ऑनेस्टी है। आप इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, ट्रूथ, फॉल्स, ये इनको मेजर नहीं, यानी इनको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हैं और अनकाउंटेबल्स भी हैं, जिनके प्लूरल्स नहीं, सिंपल इज दैट, जिनके प्लूरल्स नहीं बना सकते हम। सिंपल आप यानी इनको इसको इस तरह से देखेंगे, जिनके प्लूरल्स नहीं बनते वो अनकाउंटेबल्स हैं, जिनके प्लूरल हम बना सकते हैं वो अकाउंटेबल्स हैं। ठीक है, चलें ठीक हो गया। ओके जी, अब कंपाउंड नाउन्स की तरफ आ जाते हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? which are made by compounding or combining two words together. कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिनको दो सेपरेट वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया जाता है, एक वर्ड में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे रेन कोट है, ठीक है, जैसे नेल कटर है, लिपस्टिक है, ठीक है, फुटबॉल है, स्टार फिश है, कपकेक है, सनराइज। तो ये फुटबॉल, जैसे बैकपैक, तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया जाता है, एक नाउन बना दिया जाता है, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। राइट मैम ये दोनों नाउन्स होंगे या नाउन वर्ब भी हो सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि नाउन हो, दो कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं। अब जैसे ये राइज है, राइज वर्ब है, ठीक है, सन नाउन है, तो इनको दोनों को बना के एक नाउन बना दिया, इकट्ठा करके एक सनराइज, एक वर्ड बन गया, एक नाउन है। ये कंपाउंड नाउन्स इनको कहते हैं। और ये आपके पास फाइनल डायग्राम आ जाती है। कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कंपाउंड नाउन्स। फर्दर कॉमन नाउन्स की ये टाइप्स हैं सारी, सिंगुलर, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल। ये काउंटेबल्स की सिंगुलर प्लूरल हो जाती हैं और काउंटेबल्स जो हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होते हैं।
कि एडजेक्टिव्स को देखें। एडजेक्टिव्स पता है आपको क्या होते हैं? क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? जो नाउन के मीनिंग्स में इजाफा करें। जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करें मैम। जो नाउन के मीनिंग को जो नाउन को क्वालिफाई करें, हम ऐसे कह सकते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करे और विच एड सम मोर मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन, जो नाउन को मजीद मीनिंग दे, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया, इफ अ मैन वांटेड टू बाय अ शर्ट इन अ स्टोर ही वुड नीड टू narrow down what he was looking for by using descriptive words like thin or silky। तो उसे एक शर्ट चाहिए तो वो मज़ीद उसको नैरो डाउन करेगा किस टाइप की शर्ट चाहिए, तो थिन चाहिए, सिल्की चाहिए, और वाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, तो वो ये जितने भी मज़ीद वो वर्ड्स ऐड करता जाएगा, लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो वो सारे जो है ना वो उसको क्वालिफाई करेंगे, ये सारे वर्ड्स जो है उस नाउन शर्ट को क्वालिफाई करेंगे, एंड दैट विल बी डेफिनेटली कॉल्ड एडजेक्टिव्स। So adjectives describe nouns or pronouns and tell you more about them. They might tell you what things look, sound or feel like. हैं कि किस तरह की चीज़ कैसे नज़र आती है, कैसे फील होती है, कैसे दिखती है, कैसे महसूस होती है। एडजेक्टिव्स की भी आगे टिपिकल एंडिंग्स हैं और किस तरह से उनकी टिपिकल एंडिंग्स ऐड करके हम नाउन से एडजेक्टिव बना लेते हैं या वर्ब से एडजेक्टिव बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एबल, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट जो है वो वर्ब है। वर्ब यस, तो उससे हम ABL ऐड किया तो एडजेक्टिव बन गया एक्सेप्टेबल। सूट, सूटेबल। क्रेडिट, क्रेडिबल। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल। सीजन, सीजनल। पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स नाउन है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। केयर, केयरफुल, केयर। फेथ, फेथफुल। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। ब्यूटी नाउन है। इसी तरह से रोमांस, रोमांटिक। इस्लाम नाउन। ड्रामा, रोमांस भी नाउन है, ड्रामा भी नाउन है, ड्रामेटिक एडजेक्टिव बन जाएगा। चाइल्ड नाउन है, चाइल्डिश, ISH, फुलिश। और इसके अलावा कोई और आप बताएं, इसको ISH नाउन पे ऐड करके आप उसका एडजेक्टिव बना सकते हैं। सेल्फिश, सेल्फिश। यस। बॉयश, गर्लिश। यस। येलोइश। कलर के साथ ISH ऐड करें तो वो ब्राउनिश, ब्राउनिश। यस, वो सब जो है ना ब्राउन इवन के जो कलर के नाम हैं, कलर नेम जो हैं, उनको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज भी कर सकते हैं और एज इट इज, और एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो से दैट दे आर नाउन्स। तो भी कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव हैं या ये नाउन है। तो अगर हम कहें कि दिस इज अ ब्राउन कलर, तो लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन कलर जो है वो यहाँ पे नाउन होगा और फिर जो है वो इट्स ब्राउन। तो अगर हम कहते हैं इट्स ब्राउन, तो वो ब्राउन जो है वो कलर का नाम है यहाँ पे, तो वो नाउन है। लेकिन अगर हम कहें दिस इज़ अ ब्राउन शर्ट, तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव है। और इसी तरह से मज़ीद उसका एडजेक्टिव बना जाए ब्राउनिश, जब उनके साथ ISH ऐड किया जाए तो फिर और एडजेक्टिव बन जाते हैं, एक और एडजेक्टिव जो एक और मीनिंग देता है। इसी तरह से IV ऐड करके एक्टिव, एक्ट, एक्टिव। कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन अगर हम SION ऐड एक्सक्यूज मी करें। मैम, जी मैम अगर हम ब्राउनिश ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो मतलब कोई ना कोई नाउन उससे आगे होना चाहिए ना, तभी वो एडजेक्टिव बनेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली ब्राउनिश, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव है, वो डेफिनेटली किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है ना कि ये ब्राउनिश है, ये चीज़ ब्राउनिश है, तो क्वालिटी ही बता रहा है, वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है। इसी तरह कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन अगर हम कहते हैं तो वो नाउन है। कम्प्रीहेंस अगर हम कहते हैं तो वो वर्ब है। कम्प्रीहेंसिव एडजेक्टिव है। यानी टिपिकल एंडिंग आप देखें कि टिपिकल एंडिंग चेंज करने से वर्ड की टाइप चेंज हो जाती है। कम्प्रीहेंस वर्ब,
comprehension noun, comprehensive adjective. इसी तरह से affirmative adjective, affirmation noun, affirm verb. ठीक है, आगे है less. Yes. मैम हम्म. मैम किसी भी वर्ड के आखिर पे अगर ABL AL FUL IC ये सारे लगा देंगे वो एडजेक्टिव बन जाएगा? वो तो पता नहीं क्या बन जाएगा. तो मैम अगर सारे ही एक वर्ड के आगे लगा देंगे. तो मैम इधर हम लगा रहे हैं ना ABL, ये मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा, तो फिर सारों का मतलब ये इन्हीं के लिए बात सिर्फ है? समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप? वो मैम ये कहना चाह रहा है ये जो टिपिकल एंडिंग वर्ड है ये जिसके भी एंड पे लगाएंगे तो हम उसे एडजेक्टिव काउंट करेंगे। जी हाँ, अगर किसी ये नहीं है कि आप किसी के भी आगे लगा दें और वो एडजेक्टिव बन नहीं सकता, लेकिन वो वर्ड जो यानी हम जिन्होंने इस तरह से टिपिकल एंडिंग ऐड करके चेंज कर सकते हैं उसी को डेफिनेटली, हर वर्ड तो नहीं आप कह सकते ना कि अब जैसे है कोई वर्ड आपकी मैं कैसे इंफॉर्मेटिव मैम वर्ड है पर इंफॉर्मेटिव जैसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव, हाँ वो तो इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म यानी ये वर्ड्स तो हैं जिनको आप टिपिकल एंडिंग ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। अब इंफॉर्मेशन है जैसे इंफॉर्मेटिव है, इन्फॉर्म है, तो ये इन्फॉर्म के तौर पे ना है वर्ब है, इंफॉर्मेशन नाउन और इंफॉर्मेटिव एडजेक्टिव। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हर एक नहीं, हर वर्ड के साथ ये नहीं है हो सकता। अब ये फुलिश किया जैसे सामने आपके, तो इसके साथ IV ऐड करें फुलिव, तो वो तो कोई वर्ड ही नहीं होगा ना, फुलिव तो कोई वर्ड ही नहीं है, या फुलिशिव। एक्सक्यूज मी मैम, हर वर्ड नहीं हम कह सकते। मैम बजाय कि हम ये मतलब कि इन वर्ड्स को अपने वो कह लें कि रट्टा लगाने वाली बात ही है, लेकिन हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं कि वो लफ्ज जो कि नाउन को मतलब के बयान कर रहा है, उसको तफसील बयान कर रहा है, तो वही जो है ना एडजेक्टिव होगा, इसी को हम लेकर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो हम वैसे देख रहे हैं कि हम किस तरह से किसी वर्ड की एक टाइप से दूसरी में चेंज कर सकते हैं। ये हमने रटा तो इसको लगाना ही नहीं, ये तो जस्ट आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से टिपिकल एंडिंग ऐड करके एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज किया जा सकता है। दिस इज जस्ट दैट थिंग, राइट। तो डेफिनेशन तो डेफिनेटली वही है उसकी कि जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन के मीनिंग में मजीद मीनिंग ऐड करेगी, डेफिनेटली। ठीक है, ये तो जस्ट आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से एंडिंग्स चेंज करके हम टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके जी, इसी तरह केयरलेस, होपलेस, हार्मलेस, फेमस, डेंजरस, फ्यूरियस, टेस्टी, मूडी, हंग्री, काइंड हार्टेड। ठीक है, अब ये काइंड हार्टेड, यहाँ देखें, यहाँ पे काइंड हार्टेड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काइंड हार्टेड, फिर काइंड हार्टेडनेस, ESS यूज कर दें काइंड हार्टेडनेस, तो वो क्या बन जाएगा, NESS यूज करें तो काइंड हार्टेडनेस, काइंड हार्टेड, ही इज अ काइंड हार्टेड मैन, तो वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, काइंड हार्टेड मैन। ठीक है, अगर हम कहें कि हिज काइंड हार्टेडनेस हैज एन इम्पैक्ट ऑन मी, काइंड हार्टेडनेस क्या होगा फिर? ये तो आपके लिए वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पे है, काइंड हार्टेडनेस क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वो तो फर्दर उसकी टाइप्स है ना, मेन यानी नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुक्ड है, फ्रेंजीड है। अब ये कुक्ड, फ्रेंजीड, अब देखने में अगर ये आप देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये वर्ब है। ठीक है ना, ये एक जिस तरह हमने ING वाले पढ़ा है ना कि ING वाले वर्ब के साथ जब ING लगाया जाता है तो उसको हम नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी, और वर्ब भी होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, नाउन के तौर पे भी, एडजेक्टिव। इसी तरह ये जो है काइंड हार्टेड, कुक्ड, फ्रेंजीड, इनके साथ ED लगाया जाता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ED लगाया जाए। तो इसी तरह से ये भी है कि ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है,
और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाए गए कुक्ड, दिस इज अ हाफ कुक्ड फूड। जैसे अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ये जो टिपिकल एंडिंग्स बताई जा रही हैं ये आपको जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए बताई जा रही हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इनको आपने रटा नहीं लगाना। तो अब जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको, दिस इज ही इज ईटिंग हाफ कुक्ड फूड, हाफ कुक्ड फूड। अब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है? इवन के नाउन भी होते हैं ये, जिस तरह से आईएनजी वाले एडजेक्टिव होगा फिर। एडजेक्टिव यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे फूड नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के मीनिंग में मजीद मीनिंग ऐड कर रहा है, हाफ कुक्ड फूड, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, और इसी तरह से नाउन भी हो सकता है ये। मैम ये अकेला कुक्ड फ्रेंजीड, तो फिर उसके साथ कुछ ऐड होगा तो फिर एडजेक्टिव होगा। बिल्कुल जाहिर है, वो तो उसका नाउन, उसके साथ कोई नाउन ऐड होगा तो फिर ही वो एडजेक्टिव होगा डेफिनेटली, क्योंकि एडजेक्टिव का तो काम यही है कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उससे पहले या उसके बाद नाउन आएगा जरूर, फिर ही हम उसे कहेंगे कि वो एडजेक्टिव है। जैसे हमने यहाँ पे हाफ कुक्ड यूज किया है, तो इस तरह कुक्ड के पहले भी कुछ यूज होगा तो फिर ही एडजेक्टिव होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं ही इज ईटिंग कुक्ड फूड, ठीक है। जरूरी नहीं कि हाफ उससे जो है वो कुक्ड से पहले भी कुछ यूज हो, जरूरी नहीं कुक्ड फूड, वो हम ये भी कह सकते हैं ही इज ईटिंग कुक्ड फूड, भी वो फूड को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है इसलिए, ठीक है। ओके जी, एडजेक्टिव्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो आपने शायद वो, अगर आपने रेनन मार्टिन की बुक से पढ़ी हुई हैं तो वहाँ पे बहुत सारी उसकी डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। क्वालिटेटिव है, जैसे ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमेरिकल, यानी वो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बहुत सारी टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स की, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह से दी हुई हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव जो कहते हैं कि हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सैड, हैप्पी, ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं, प्योर एडजेक्टिव्स आप इन्हें कह लें, यानी या इन्हें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जा सकता है। लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, स्मॉल, डिफिकल्ट, यानी ये सारे ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा एडजेक्टिव्स ही रहते हैं। इनको यानी किसी और टाइप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इज वी डोंट यूज देम एज वर्ब्स और नाउन्स और एनीथिंग एल्स। तो हम इन्हें नाउन में या वर्ब में या किसी और वर्ड क्लास में चेंज नहीं कर सकते। ग्रामेरियंस कॉल दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। तो इन्हें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। Descriptive adjectives represent the largest number of adjectives, for example, tall, short, small, yellow, sloppy, difficult, etc. But some adjectives look like verbs. जैसे हमने ऊपर जो है ना वो देखे हैं कि कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो verbs की तरह नजर आते हैं। In fact, they are parts of verbs, but they do the work of adjectives. यानी वो होते verbs का part हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो एडजेक्टिव का होता है, तो इसलिए हम उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कुक्ड हमने देखा, फ्रेंजीड, ठीक है, जैसे बोरिंग, जैसे राइटिंग हमने डिस्कस किया। तो ये सारे जो है ना वो वर्ब की तरह नजर आते हैं, वर्ब का पार्ट होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो इन्हें एडजेक्टिव बना देता है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर क्वालिफाइंग द नाउन और दे आर मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ द नाउन और दे आर एडिंग सम मीनिंग टू द नाउन, राइट। तीन तरह से इन्हें कह सकते हैं, that they are modifying the meaning of the noun, that they are qualifying the meaning of the noun, or they are adding some meaning to the noun. So this is the adjective. A boring lesson, for example, lesson noun है और इसको ये modify कर रहा है, तो यहाँ पे ये लेकिन ये नजर ऐसे आता है जैसे ये verb है, ठीक है, present participle verb है, लेकिन यहाँ पे adjective का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह an exciting story, a bored student, अब ये ed वाला पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहा है, फंक्शन इसका एडजेक्टिव का है, तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे, ना कि वर्ब। a bored student, an excited kid, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके मीनिंग में मजीद मीनिंग ऐड कर रहे हैं। जी 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 मैम ये दोबारा बता दीजिएगा पीछे वो स्माइल और पीछे 4-5 लफ्ज थे, ये डिफिकल्ट और स्लोपी वगैरह, इनके बारे में दोबारा बताओ।
एक्साइट ये मैम जो लफ्ज है ना, ये टाल, शॉर्ट और फिर इसके बाद ये हाँ, स्मॉल, या तो ये क्या? यानी ये प्योर एडजेक्टिव्स हैं। इनको आप किसी वर्ड की किसी और टाइप में, वर्ड की किसी और क्लास में चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने बाकी एग्जांपल देखे ना, जैसे ये भी एग्जांपल्स हैं, बोरिंग, एक्साइटिंग, ये नाउन भी बन जाते हैं। शॉपिंग हो गया, जैसे ये नाउन भी बन जाते हैं, वर्ब भी बन जाते हैं और एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इनको, इनका फंक्शन देख के इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे ये वर्ब है या यहाँ पे ये एडजेक्टिव है या यहाँ पे ये नाउन है। लेकिन कुछ ऐसे वो कहते हैं कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो प्योरली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। उनको आप वर्ड क्लास, किसी और वर्ड क्लास में चेंज नहीं कर सकते, ना उनको वर्ब बना सकते हैं ना उनको नाउन बना सकते हैं। ठीक है, वो एडजेक्टिव्स ही रहते हैं। जैसे टॉल है, उनकी डिग्रीज होती हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, उनकी डिग्रीज होती हैं। शॉर्ट है, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। इसी तरह स्मॉल है, इसी तरह स्लोपी है, डिफिकल्ट है तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो इनको जो है आप, ये एडजेक्टिव्स ही रहते हैं, इनको वर्ब नहीं बना सकते या नाउन नहीं बना सकते। राइट, इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ग्रामेरियंस ने इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहा है। ठीक है, अब आ जाएं जी ये जो अपनी टाइप चेंज कर लेते हैं वो एडजेक्टिव्स, जैसे आईएनजी और ईडी लगा के। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है कि एडजेक्टिव्स दैट एंड इन आईएनजी डिस्क्राइब द इफेक्ट समथिंग हैज। आईएनजी वाले जो हैं वो अपना इफेक्ट किसी दूसरी चीज पे शो करते हैं, वो उस इफेक्ट को शो करते हैं जो किसी चीज पे उनका इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पाइडर इज फ्राइटनिंग। द स्पाइडर यानी वो कॉजेज फ्राइट, द स्पाइडर इज फ्राइटनिंग मीन्स टू से ये उसकी स्पाइडर की वो क्वालिटी है जो दूसरों पे इफेक्ट डाल रही है, दूसरों के लिए फ्राइटनिंग है। जबकि ईडी वाले एडजेक्टिव्स जो हैं वो इफेक्ट, वो उस चीज को शो कर रहे होते हैं, उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं जो जिससे वो अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे वो अफेक्ट हो रहे हैं उसको शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज फ्राइटेंड, यानी अब यहाँ पे जो नाउन है वो खुद अफेक्टी है। यहाँ पे नाउन जो है वो इफेक्ट कर रहा है और यहाँ पे नाउन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। राइट, तो उस क्वालिटी को, नाउन की उस क्वालिटी को शो करते हैं। आईएनजी वाले उसको शो करते हैं जो इफेक्ट कर रही होती है, और ईडी वाले उसको शो करते हैं जो जिससे नाउन इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इनमें ये दोनों में ये डिफरेंस है, आईएनजी और ईडी में। आईएनजी जो इफेक्ट कर रही है और ईडी जो जिससे नाउन इफेक्ट हो रहा है। ओके जी, एडजेक्टिव्स 10 मिनट रह गए हमारे पास। ये एडजेक्टिव्स हैं। वी ऑफन पुट एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन। ये तो हमें पता ही है कि ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो है नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बाद भी इवन के आते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ईडी वाले जैसे एडजेक्टिव्स हैं तो वो बाद में भी, यहाँ पे भी एग्जांपल लिख दिया उन्होंने। दैट इज डिस्क्राइबिंग और ऑल्सो नॉन एज एट्रीब्यूटिव। जो डिस्क्राइबिंग नाउन है या जिन्हें हम डिस्क्रिप्टिव नाउन जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जो किसी और टाइप में चेंज नहीं होते, वो एडजेक्टिव्स ही, प्योरली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। उन्हें डिस्क्राइबिंग या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं ना, या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो वो जो है ना ज़्यादातर नाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कलरफुल बॉल, अ ह्यूज स्पाइडर। इसी तरह से यू कैन ऑल्सो प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन। नाउन के बाद में भी आ सकते हैं। तो जैसे जो है ना, जो वर्ब। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये आईएनजी और ईडी वाले या जो मतलब के नाउन के बाद आ रहे हैं, उनको फिर कोई प्रॉपर नेम नहीं दिया गया? नहीं, ये एक्चुअली इनको प्रॉपर नाउन नेम नहीं दिया गया, क्योंकि ये तो तीन कैटेगरी है। तो जैसा आप कह लेंगे, हम इनको एडजेक्टिव के तौर पर भी लिखते हैं, इनको एडजेक्टिव भी कंसिडर करते हैं उनके फंक्शन के तौर पे। प्योरली एडजेक्टिव नहीं होते ना ये, इसलिए उनको कोई नाम नहीं दिया गया। जो प्योर एडजेक्टिव्स होते हैं उनको ना, उनकी कैटेगरीज दी गई हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं रैनन मार्टिन की बुक में। उसमें वो डिफरेंट काइंड जो है ना, एट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करते हैं। तो उनकी काइंड्स बताई गई हैं, ये उनको नाम दिया गया। ये तो कोई प्योर एडजेक्टिव्स तो है नहीं जिनको टाइप दी जाए।
लेकिन इनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली तो ये बताया जा रहा है कि इनके फंक्शन के मुताबिक हमें एडजेक्टिव भी कंसीडर करते हैं। You can also place an adjective after the noun such as after verbs like be, look, feel। ये ऐसे adjectives हैं जो verbs के तौर पे आते हैं, such as after verbs like be, look, feel। यानी वो adjectives जो इनके बाद यूज होते हैं, इन्हें जो है ना वो इसलिए लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। बी, लुक, फील, बिकम, स्टे, बिकम, टर्न, ये सारे वर्ब्स हैं और इन वर्ब्स के बाद में यूज होते हैं। तो और आल्सो नॉन एज प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी उन्हें कहते हैं, क्योंकि ये इन such as after verbs like be, look, feel, become, stay, home or turn are also known as predicate। A verb used in this way is called a linking verb। इन verbs को हम linking verbs कहते हैं क्योंकि ये लिंक कर रहे होते हैं नाउन को और एडजेक्टिव को, उनके दरमियान में आते हैं। नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान में ये verbs आते हैं और इसलिए इन्हें जो है वो हम linking verbs भी कहते हैं, because it connects the subject with the descriptive word। The sun is hot, for example। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब बी की जो है ना वो सेकंड फॉर्म आई है, बी की सेकंड फॉर्म है इज। द सन इज हॉट, तो यहाँ ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे आया है। और वैसे भी हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर लिंकिंग वर्ब्स ही होते हैं। इज, आर, एम, बाज वर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, इन्हें लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ही फील्स नर्वस, नर्वस एडजेक्टिव है और ये कनेक्ट कर रहा है इससे नाउन से, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन नर्वस है। ही इज नर्वस, ही फील्स नर्वस। फील्स जो है वो इसलिए लिंकिंग वर्ब के तौर पे आया है और यहाँ पे एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में आया है। लेकिन जो प्योर नाउन है, जो डिस्क्रिप्टिव है, जो डिस्क्राइब करते हैं, वो मोस्टली नाउन से पहले आते हैं। इट्स अप टू यू टू चूज वेयर यू पुट द एडजेक्टिव्स इन योर सेंटेंस। तो कुछ नाउन एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो पहले भी आ जाते हैं, बाद में भी उसी तरह यूज हो जाते हैं। दिस इज अ डिलीशियस कबाब और दिस कबाब इज डिलीशियस। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी उसे यूज कर लें, चाहे जो है ना पहले यूज कर लें या प्रेडिकेटिव के तौर पे या बाद में यूज कर लें। एक्सक्यूज मी मैम, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में दोबारा बता दीजिए। एडजेक्टिव्स जिन्हें आप जो है ना वो नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं और नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं। यानी ये एग्जांपल्स आपने देखी हैं जैसे, और ये एडजेक्टिव जैसे हैं, ये नाउन यहाँ पे नाउन के बाद आ रहा है। हाँ, अगर हम कहें द हॉट सन तो फिर वो जो है ना वो क्वालिफाई कर रहा है, एट्रीब्यूटिव के तौर पे आ जाएगा। अगर हम बाद में यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ फिर बीच में ज़ाहिर है दरमियान में उनके कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाता है जो आपको बताए हैं, बी, लुक, फील, बिकम, स्टे वगैरह, तो ये वर्ब्स आ जाते हैं, तो इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। और इस तरह से फिर ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद में आता है, तो इसलिए इसे प्रेडिकेटिव कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं द हॉट सन। तो लेकिन अगर नाउन से पहले आ जाता है सेंटेंस नहीं होगा, वो फ्रेज बनेगा। मैम दोनों में कंफ्यूजन ही है, मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्या डिफरेंस है? अगर बाद में आएगा नाउन के कोई एडजेक्टिव उसे प्रेडिकेटिव कहेंगे, अगर नाउन से पहले आएगा तो अगर हाँ जी, अगर वो बाद में आएगा, अगर वो यानी वर्ब बीच में यूज होता है, डेफिनेटली अगर बाद में आएगा तो वर्ब के साथ ही आएगा ना। अगर बाद में आएगा, नाउन के बाद में आएगा तो वो वर्ब के साथ आएगा। नाउन अगर बाद में आएगा तो फिर वर्ब के बगैर तो नहीं आएगा ना, वर्ब यूज होगा फिर उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, तो उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं। और जो पहले यूज होता है उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं। अगर यहाँ पे हम कहें द हॉट सन तो फिर वो एट्रीब्यूटिव है, लेकिन यहाँ पे द सन इज हॉट तो यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव है और इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब ये आखिरी एग्जांपल आप देखें, दिस इज अ डिलीशियस कबाब, यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिव है, डिलीशियस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरे में देखें दिस कबाब इज डिलीशियस, तो वहाँ पे ये अब वर्ब के बाद में आया है, यानी नाउन के बाद वर्ब के साथ आया है, तो यहाँ पे वो प्रेडिकेटिव है। ही फील्स नर्वस, मैम इसमें फील क्या होगा फिर? प्रेडिकेटिव होगा? बिल्कुल प्रेडिकेटिव होगा, फिर इसे हम प्रेडिकेटिव कहेंगे। मैम आपने ये भी पढ़ा ना, तो प्रेडिकेटिव आएगा किसी न किसी वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ। हाँ, तो वर्ब के बगैर तो नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस में यूज होगा ना।
तो वर्ब के बगैर तो नहीं यूज हो सकता फिर। जिस तरह अगर आप, मैं ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यहाँ पे दिस इज अ डिलीशियस कबाब। अब डिलीशियस कबाब अब नाउन के बिल्कुल साथ आया है, नाउन से पहले आया है बिल्कुल, उसमें कोई वर्ब तो यूज नहीं हुआ दोनों के दरमियान, ठीक है ना। उसमें नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान में कोई वर्ब यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे आए हैं, नाउन एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आया, तो इसलिए हम इसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है नाउन की, ठीक है। यहाँ पे भी क्वालिटी तो बता रहा है, लेकिन उसमें बीच में दरमियान में वर्ब आ गया है ना, प्रेडिकेटिव कहेंगे। और जो वर्ब यूज हुआ है दरमियान में उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ही फील्स नर्वस, इसमें मतलब कि कौन सा होगा फिर? फील्स तो वर्ब, हाँ फील्स वर्ब है ना, तो नर्वस एडजेक्टिव है। नर्वस हमें नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आप कह लें, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि हु इज नर्वस। नर्वस क्वालिटी बता रहा है ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में मजीद मीनिंग ऐड कर रहा है। तो ही के बारे में ही बात कर रहा है ना। एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमें नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। बेसिकली उसने बोल्ड किया हुआ ना फील्स को, नर्वस को करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह फील्स को उसने इसलिए बोल्ड किया कि वो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे उसने उसको बोल्ड किया है कि यहाँ पे ये फील्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है दोनों को, एडजेक्टिव को और प्रोनाउन को। जी जी बेटा। मैम एडजेक्टिव जो है वो वर्ब को नहीं डिस्क्राइब कर सकता? एडजेक्टिव वर्ब को नहीं बेटा, वो तो एडवर्ब करता है ना। जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जो वर्ड, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, राइट? वो भी आगे पढ़ेंगे, जब वर्ब और एडवर्ब पढ़ेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जो नाउन हम यहाँ पे फील्स जो नर्वस जो है ये फील को भी तो डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे भी हो सकता है। फील को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? फील को बेटा कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? कौन डिस्क्राइब कर रहा है? फील तो वर्ब के तौर पे आया है। फील को अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा हो तो आगे एडवर्ब आ सकता था, ही फील्स नर्वस हाईली, अगर आप यूज करें ही फील्स हाईली नर्वस, अगर हम इस तरह से देखें ना, ही फील्स हाईली नर्वस, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाईली जो है वो अब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो अब फील्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ही फील्स हाईली, ठीक है। नर्वस जो है वो ही को डिस्क्राइब कर रहा है कि हु इज नर्वस, ही डेफिनेटली, तो वो नाउन या प्रोनाउन। आप कंफ्यूज हो रहे हैं एडजेक्टिव और बेसिकली वही बात है, जिस तरह आप देखें ना हर सेंटेंस में उसने जो एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, उससे मतलब के बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर उसने फील्स को अगरचे आपने बताया भी है कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे उसने बोल्ड किया है, अगर वो नर्वस को कर देता तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जानी थी, मतलब पता चल जाना था। मिस्टेक आप कह लेंगे, यानी ये बोल्ड करने में थोड़ी सी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हुई है कि नर्वस को बोल्ड करना चाहिए था, क्योंकि एडजेक्टिव नर्वस है, उसने लिंकिंग वर्ब को बोल्ड कर दिया। हाँ, इस हिसाब से आप कह लेंगे मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी स्लाइड। बाकी ये इस चीज़ में कोई नहीं है कि ये हमें क्लियर पता होना चाहिए कि नर्वस एडजेक्टिव है और फील्स वर्ब है डेफिनेटली, और वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास एडजेक्टिव यानी दो तरह की यहाँ पे उसने बताए हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, और जो नाउन के बाद आते हैं तो वो डेफिनेटली किसी वर्ब के साथ यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या दूसरे वर्ब्स भी हो सकते हैं, तो उनके साथ यूज होता है, तो वो नाउन के बाद में आता है, इसलिए उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं। क्लियर? क्लास का टाइम हमारा खत्म हो चुका, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछना चाह रहे। एक्सक्यूज मी मैम, ये ऊपर लिखा हुआ है बकायदा, मतलब कि जो फील है, मतलब ऊपर कर दिए ये सच एज आफ्टर वर्ब्स लाइक बी, लुक, फील, बिकम, स्टे, बिकम, मतलब इनके बाद आर आल्सो नोन एज प्रेडिकेटिव। ये मतलब टर्म समझा दें, ये सेंटेंस क्या कहता है? यानी ये वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव और नाउन या प्रोनाउन के दरमियान में आते हैं, यानी ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं ना,
बी की यहाँ पे कोई मैम लिखा हुआ है नाउन एज प्रेडिकेटिव लिखा हुआ और also known as predicative such as afterwards you can also place an adjective after the noun. ये इसके लिए यूज हो रहा है बेटा. You can also place an adjective after the noun. फिर ये इससे ये देखिए ना कॉमा है, ये आपको जो कॉमा दो कॉमास के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो वर्ब्स के बारे में है और ये इससे कनेक्टेड है. You can also place an adjective after the noun that is also known as predicative. वर्ब्स फिर आपको दरमियान में उन्होंने बताए हैं सच एज आफ्टर वर्ब्स लाइक बी, लुक, फील, बिकम, स्टे, बिकम और डन वगैरह. ठीक है, ये जो नाउन ये वर्ब्स हैं इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, आगे उसने डिस्क्राइब किया है. और ये जो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के बाद में आते हैं उन्हें हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. चले मैम टाइम खत्म हो गया, अब हम ये मतलब के तैयारी कर लें इसकी एडजेक्टिव तक. यहाँ से इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल सेंड कर दीजिएगा. सेंड कर देते मैम की मटेरियल सेंड कर दीजिएगा और कोर्स कंटेंट भी सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, कोर्स कंटेंट जैसा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं. ठीक है, बता दिया है कि जो ग्रामर बेस्ड है 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है आपका और उसमें हाफ में हम मिड तक जो है इंशाल्लाह ये ग्रामर हम क्लियर कर लेंगे और उसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा. मैम ये पीडीएफ फाइल सेंड कर दीजिएगा. और टाइम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है. ठीक है, वो बाकी जो कोर्स का कवर करना है वो टाइम पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये मैं आप लोगों को फाइल सेंड कर देती हूँ. अटेंडेंस आप लोगों की मैंने डाउनलोड कर ली है. उसके बाद तो कोई स्टूडेंट नहीं आया, 82 स्टूडेंट्स है उस वक्त. अब कितने हैं? 84. चलो मैं हमारी क्लास ये एडजेक्टिव तक कंप्लीट कर लेना. हमारी क्लास तक कंप्लीट कर लेना हमने ये.